आखिर चार्जर पर इस सिंबल का मतलब क्या है, कैसे अगर आप बार बार चूज करते हैं तो आपके दिमाग का ये पार्ट डैमेज भी हो सकता है, और क्यों ये लेडी सबकी चीजें साफ करके एक बिल छोड़ के चली जाती थी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। फैक्ट नंबर 15, अजीबो का बाप भी यही आदमी है। डेविड हेम्सन वेल्स का ये बंदा ट्रैफिक के बीच में आकर खड़ा रहता है, लेकिन अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलता। जब इसे अरेस्ट करके कोर्ट ले गए तब भी इसने पुलिस, लॉयर और जजेस को भी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये फिर भी ट्रैफिक के बीच में आकर खड़ा रहता है, लेकिन क्यों ये किसी को भी नहीं पता। फैक्ट नंबर 14, जब आप एक वीक में 3 बार 40 मिनट्स तक चलते हैं तब आपके हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ जाता है। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो मेमोरी और लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। फैक्ट नंबर 13, आप लोग कितने टाइम के अंदर ABCD बोल पाते हैं A to Z तक? शायद आप लोग बोलोगे 5 सेकेंड्स में, लेकिन इस लड़के को देख के ये बस 1 सेकेंड में सारे अल्फाबेट्स को बोल पाता है। स्लो मोशन में सुनिए। Don't believe me? Slow it down. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। फैक्ट नंबर 12, मैंने नहीं सोचा था एयर होस्टेस भी ऐसा कर सकते हैं। दरअसल जब एक फ्लाइट अमेरिका से चाइना जा रही थी तब बीच रास्ते में 32,000 फीट की ऊंचाई पर जोसेफ नाम का ये बंदा अपनी सीट से उठा और जाकर इमरजेंसी एग्जिट खोलने लगा। तब एक एयर होस्टेस ने उससे कहा, लेकिन जोसेफ ने हटने के बजाय 2 गुस्से ही एयर होस्टेस पे दे मारे और फिर पैसेंजर से लड़ने लगा। फिर गुस्से में दूसरी एयर होस्टेस ने वाइन की एक बोतल उठाई और जोसेफ के सर पे दे मारी। हालांकि गेट खोलकर जोसेफ क्या करना चाहता था ये किसी को भी नहीं पता। फैक्ट नंबर 11, अगर आपको दूसरों को जोक सुनाना पसंद है तो शायद आपका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। दरअसल जब किसी के ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर डैमेज हो जाता है तब उसे जोक एडिक्शन की आदत लग जाती है, जिसमें वो बार बार जोक्स करता है और सुनाता भी है। फैक्ट नंबर 10, ये आर्टिस्ट कमाल का निकला या फिर दिमाग से निकला? दरअसल आल्बर्ट के कंस्टन म्यूजियम ने इस दानिश आर्टिस्ट जेन सानिंग को 38 लाख रुपीस दिए थे ताकि ये 2 मस्त सी पेंटिंग बनाकर इस म्यूजियम को दे सके, लेकिन इसने आखिर में 2 ब्लैंक कैनवस इसी दे दिए। क्या इसमें कोई आर्ट था या फिर बस एक मजाक, और उसे वो पैसे भी वापस लौटाने पड़े। फैक्ट नंबर 9, जापान में ये अलग ही फेस्टिवल है ना कि सुमो फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में स्टूडेंट सुमो रेसलर्स बेबीज को अपने हाथ में उठाते हैं और जब बेबीज रोने लग जाए तब उन्हें हवा में और भी ऊपर उठा लिया जाता है ताकि बेबीज को ब्लेसिंग मिल सके। फैक्ट नंबर 8, बस एक जीन को डिलीट करने से चूहे और भी स्मार्टर बन सकते हैं। दरअसल चूहे के शरीर से अगर RJ14 इस जीन को डिलीट कर दे तो वो स्मार्टर बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से उनके ब्रेन का एक मिस्टीरियस रीजन अनलॉक हो जाता है जो कि नॉर्मली इनफ्लेक्सिबल होता है। फैक्ट नंबर 7, अगर आप ओहायो इस जगह में रह रहे होते तो ये लेडी आपके भी घर में घुस जाती बस काम करने के लिए। दरअसल सुसैन वॉरेन इस लेडी को क्लीनिंग फेरी भी कहते हैं, क्योंकि ये बिना परमिशन के लोगों के घर में घुस जाती, साफ सफाई करती और फिर एक बिल छोड़ के चली जाती। फैक्ट नंबर 6, ये नाम सुनकर आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। दरअसल ग्लैस्टनबरी समरसेट के इस लड़के ने अपना नाम बदलकर कैप्टन फैंटास्टिक, फास्टर देन सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, वोल्वरिन, हल्क एंड द फ्लैश कंबाइंड ये नाम रखा है। बिल्कुल सही सुना, जिसे सुनकर इसकी ग्रैंडमदर ने इससे बात करना ही छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 5, अब ये देखिए ये एक रोबोटिक हाथ है जो वाटर प्रेशराइज्ड आर्टिफिशियल मसल्स यूज करके ह्यूमन जैसी मूवमेंट कर रहा है, जिसे ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए बनाया गया है। और अब ये देखिए इस वेन विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी से आप अपने वेन्स को देख सकते हैं, वो भी नियर इंफ्रारेड लाइट से। आपने बिल्कुल सही सुना। फैक्ट नंबर 4, नारियल इस फल को आप फ्लाइट में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये फ्लाइट में बैंड है। दरअसल नारियल में हाई अमाउंट का तेल होता है जो आपको पता ही होगा, जिसके कारण प्लेन में आग भी लग सकती है। फैक्ट नंबर 3, अब ये देखिए ये ग्लोब इस वर्ल्ड के 2000 से भी ज्यादा रेडियो स्टेशन को आराम से प्ले कर सकता है। बस इस पॉइंटर को किसी भी जगह पर रख देना है और वो FM प्ले हो जाएगा। और अब ये देखिए अगर स्केटबोर्ड के व्हील्स को फास्ट घुमाया जाए तो वो स्प्रेड होकर ऐसे फट जाएंगे। फैक्ट नंबर 2, आप सोते वक्त कभी स्नीज नहीं कर सकते। जब हम गहरी नींद में होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी के कई मसल्स टेम्पररीली पैरालाइज्ड होते हैं, जिसके कारण हम नींद में चीख नहीं पाते। फैक्ट नंबर 1, आपने कई बार अपने चार्जर पर ये होम सिंबल देखा ही होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये होम सिंबल मतलब ये चार्जर ओनली होम यूज के लिए है। अगर आप इसे बाहर के हाई वोल्टेज में यूज करेंगे तो आपका मोबाइल खराब भी हो सकता है। और ये 8 शेप सिंबल मतलब आपका चार्जर टेस्टेड है और सेफ भी है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दो।